यात्रा करते हुए मैं पहुंच गया हूं पूरीवाला में। पूरीवाला से मतलब जैन मंदिर पूरीवाला। ये यात्री के बतौर मैं देख पा रहा हूं पूरीवाला में जिस कदर हरियाली आच्छादित है, मैनेजमेंट जिस तरह से यहाँ हरियाली को महत्व दे रहा है, पर्यावरण प्रेमी का तमगा इनको मिलना ही चाहिए। हम देख सकते हैं जैन मंदिर पूरीवाला। पूरीवाला से पूर्व जिरावला में था। वहाँ पर आर्किटेक्ट भवन निर्माण, ठहरने की व्यवस्था, फुलवारी आदि पर वहाँ भी जोर दिया गया। यात्री को सुकून चाहिए और सुकून हरियाली प्रकृति के बीच में पहुंचकर ही प्राप्त किया जा सकता है। हम इस समय प्रदूषण से बेहाल है। हमारे शहर, नगर, छोटे कस्बे तक भी, लेकिन जिरावला इस चीज़ को साबित करता है कि जैन मंदिर न केवल जैन मंदिर है, बल्कि प्रकृति को तवज्जो देता है। पेड़ों के बतौर नीम की कतारें देखी जा सकती है। अगर हम शिक्षा की बात करें कि शिक्षा हमें पर्यावरण प्रेमी बना सकती है, तो मैं RC मीणा MA MPhil PhD समझ सका हूँ कि किस तरह से पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है। पेड़ है, प्रकृति है, तो हम हैं। क्या वाकई में शिक्षा हमें ऐसा कर पा रही है? तो मैं समझ सकता हूँ कि स्कूल और कॉलेज इस काम को नहीं, बल्कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले को एक बार इन दोनों मंदिरों के परिसर में आकर के देखना चाहिए कि पर्यावरण को, प्रकृति को कैसे संजोया जाता है। मैं यात्री के बतौर 4 दिन से यात्रा कर रहा हूँ। खास करके आबू पर्वत पर चढ़ा। वाकई में राजस्थान का शिमला कह सकते हैं आबू पर्वत को। मुझे सपनों में भी, ख्यालों में भी ये बात नहीं थी कि जिरावला में आकर के प्राकृतिक नज़ारे को इस तरह से भौतिक रूप से कोई संस्था, कोई ट्रस्ट, कोई मंदिर इस तरह से बना सजा सकता है। वाकई में तारीफ़ काबिल है इनका प्रकृति प्रेम। शायद न कोई विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि NCERT में मैं गया, पेड़ पौधे वहाँ भी थे। केंद्रीय संस्थान NCERT, केंद्रीय विश्वविद्यालय JNU, केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU, जिसका लंबा चौड़ा परिसर है, शायद वहाँ भी मैंने बड़े बड़े पेड़ देखे। पर यहाँ इस दौर में जिरावला ने लंबे चौड़े परिसर को जिस कदर हरियाली से आच्छादित किया है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये पर्यावरण को इस कदर संरक्षित, सुरक्षित और यह आने वाला भी संभवतया पेड़ों के प्रति उन्मुख होगा, और वो भी इस तरह से अपने आसपास के परिसर को हरा भरा रखने का प्रयास करेगा। यहाँ परिसर के अंदर हम देख रहे हैं कि यह रिजू बालिका म्यूज़ियम बाल वाटिका, और इसके पहले एक और हम वाटिका देख चुके हैं। इसके अलावा हम नीम के पेड़ों की कतार और एक कोई लगभग 100 बाई 200 का परिसर, जिसमें नीम ही नीम, अंदर भी नीम,
मुझे लगता है कि ये पहला वाक़या होगा जहाँ पर नीमों का भी जंगल खड़ा करने का इरादा है। इन नीमों की कटाई छटाई भी हो रही है, इनको एक सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस तरह से हम जहाँ भी कैमरा लगाते हैं, हरियाली को इस कदर बोगनवेलिया देखिए कतारबद्ध चारों तरफ, और मैं प्रशासनिक आवास के आसपास हूँ। ये भी हरा भरा और चारों तरफ हरियाली से आच्छादित। इसके पीछे भी नीमों का पूरा कुंज बना हुआ है। फिर उसके पीछे गई वाटिका। लोग सुबह हो चुकी है इसलिए घूमना जिस कदर यहाँ हरियाली है, मैं चौंक रहा हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। और देखिए यहाँ पंछी भी डेरा डाले हैं। कौवा काँव काँव कर रहा है, और ये जो देख रहे हैं नीम का कुंज, उसके सामने फिर दूसरा नीम का कुंज। और इन नीमों पर जिस कदर बुगले बैठे हुए हैं, इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पंछी भी डेरा डाल के आराम फरमा रहे हैं। अगर पेड़ होंगे तो पंछी भी होंगे। ये देखिए इस पेड़ पर किस कदर बुगलों ने अपना आश्रय ले रखा है। मैं इस 7 मिनट के वीडियो में कवर नहीं कर सकता, लगता है कि 1 घंटे की वीडियो भी कम होगी। अब मैं भोजनशाला की तरफ पहुंच रहा हूं, तो यहाँ भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। इस तरह से आच्छादित है ये पुरीवाला का जैन मंदिर। धन्यवाद। यहाँ पर्यावरण प्रेमी आकर के सुकून महसूस करेगा और संदेशित कर सकेगा कि 21वीं सदी में हमें पर्यावरण ही बचा सकता है। और ये मंदिर बखूबी ये संदेश दे रहा है कि मंदिर का धर्म सिर्फ धर्म के बारे में बताना ही नहीं, आत्मा का उद्धार करना ही नहीं, बल्कि मनुष्यता तभी बची रह सकती है, बची रह सकेगी जब अगर पेड़ होंगे, हरियाली होगी, प्रकृति होगी, शुद्ध हवा मिलेगी, तो ही हम बचे रह सकते हैं। पुरीवाला मंदिर ये साबित करता है। धन्यवाद।